ये कालांतर में महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी रहा करता था, करीब आज से 5122 वर्ष पहले। सारे ने स्टेज की तरफ तय मीठी मीठी राम राम। हरियाणा जाना जावा है चौधरिया की चौधर के कारण, लेकिन आज तय 5100 साल पहला आड़े हुआ करती राजे महाराजा की चौधर। और उस टाइम के सबसे बड़े महाराजा अग्रसेन जी की राजधानी अग्रवा में आ गए। हाँ भाई, जिनके ऊपर महालक्ष्मी जी की पूरी कृपा थी। तो आज घुमावांगे तामने अग्रवा, यानी कि पांचवा धाम में। आ जाओ। थाने गाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं, बोला डाले धाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं। गामा की तो भाई मारे बातें न्यारी से, मीठे मीठे दिन आड़े रातें न्यारी से। गाम जे रवे तो रवे राम भी राजी, भीतर में भी राजी सरे आम भी राजी। बोली में भी मौज मारे खेलन में भी मौज, कट्ठे रल के भाई दुख झेलन में भी मौज। सुवादा की रे छाम ले चालूं, आ जाओ थाने गाम ले चालूं, गला डाले धाम ले चालूं, और थाने गाम ले चालूं। गांव की जहाँ तक बात है, लगभग 6000 से ऊपर वोट्स हैं और आबादी लगभग 13-14 हज़ार के करीब है। अग्रवा गांव ने देसी भाषा में अग्रवा या फिर मोड़ भी कहा करे से। यो गांव किससे भी शहर तक कम नहीं से। हरियाणा का इकलौता गांव होगा जिसमें इतना जबरदस्त टूरिज्म, कमाल की शिक्षा के संसाधन और जबरदस्त स्वास्थ्य सुविधा और जमा शहर वर्गी मार्केट से। अग्रवा गांव नहीं बल्कि शहर बनन हो रहा है और विकास के गेला गेला इनने अपना इतिहास भी संजो के राग रखा है। अग्रवा धाम, अगर विभूति स्मारक और रानी सती मंदिर अग्रवा की सबसे मेजर अट्रैक्शन है। सारी जगह घुमावांगे एक एक करके। तो यो है भाई अग्रवाल समाज की कुल देवी महालक्ष्मी जी का मंदिर। और इस मंदिर में महालक्ष्मी जी की मूर्तियां का गले महाराजा अग्रसेन जी की भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। महाराजा अग्रसेन जी ने यहाँ पर महालक्ष्मी की घोर तपस्या की और इस महालक्ष्मी देवी ने साक्षात स्वरूप में उनको यहाँ पर दर्शन दिए। तो महाराजा अग्रसेन जी ने इस महालक्ष्मी को कहा, हे महालक्ष्मी, आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो हे देवी एक कृपा और कर दीजिए कि हमारे कुल में सदा सर्वदा कुल देवी बन के निवास करें। तो ये जो प्रमुख मंदिर महालक्ष्मी जी का है, ये अग्रवाल समाज का कुल देवी का मंदिर है। महाराजा अग्रसेन जी एक नंबर के मैनेजमेंट गुरु थे। तो उनकी एक नीति थी समता नीति, यानी सभी को समान दृष्टि से देखना। उनका 1 रुपया और 1 ईंट की जो पॉलिसी थी नी, वह इतनी बढ़िया थी। अग भाई समाज थी बसाण में उसने इतना बढ़िया काम करा, जो भी बाहर आंदा उसकी इतनी बड़ी मदद मिलती। कोई बाहरी व्यक्ति, वो किसी जाति धर्म या समुदाय का होता था, गरीब व्यक्ति आता था तो प्रत्येक घर से उस व्यक्ति को 1 मुद्रा और 1 ईंट दी जाती थी। बताते हैं कि उनके राज्य में 1 लाख घर निवास करते थे। मान लो कि आप आगे और आपकी 1 लाख रुपए और 1 लाख ईंट मिल जावे तो और क्या चाहिए। तो 1 लाख मुद्राओं से उसका व्यापार चल जाता था और 1 लाख ईंटों से उसका मकान भवन बन जाता, तो समान वो हो जाता। तो समता नीति महाराजा अग्रसेन जी की एक प्रमुख नीति थी। आड़े का एक और क्रिएटिव काम बता दूं तुमने। बालका थी और बढ़िया थी बढ़िया डाल समझाने खातर आड़े कहानियां की निकाल रखी है जाकी। मैं कहूं नहीं था अग्रवा थी 5वां धाम का है। और 5वां धाम क्यों कहे हैं? क्योंकि आड़े आपने जितने भी भारत के बड़े देवी देवता है सारे ही दर्शन हो जाएंगे। अमरनाथ, वैष्णो देवी गुफा में चलना और दर्शन करा। जय तिरुपति बालाजी महाराज।
जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। गुफा में बढ़ तो गया था, वहीं पे कवर हो जाओगी, लेकिन थक तो गए। लेकिन श्रद्धा इतनी है, एक और में चलेंगे। बोलो साचे दरबार की। शेर जी तो पागे हैं, शेरा वाली माता आगे पा जाऊंगी। गुफाया के बीच का ब्रिज पे चला ही। शेरों वाली माता की। यहाँ पर वर्ष में एक बार एक उत्सव होता है जो शरद पूर्णिमा पर किया जाता है। उस दिन 2 दिन का मेला लगता है, उसमें देश प्रदेश के सभी अग्रबंधु और सभी जाति धर्म के लोग दर्शनार्थ यहाँ पर आते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ होती है। अम्यूजमेंट पार्क में है एंडी झूले और भाई धाकड़ सिंह ना आगे है धाकड़ स्वाद। कसुत्ती फन राइड करवा दी आज गामड़ी बोझ में। स्वाद आ गया नहीं मित्रों? एक नंबर। 1976 में हमने अकरोहा विकास ट्रस्ट की स्थापना की। ईबिस जो 10 एकड़ की भूमि है, इसमें आप देख रहे हो कि हमने 100 कमरा की लगभग वहाँ पे जो है धर्मशाला बन के तैयार हो गई है, जो पूरी तरह एसी इसमें हमने लगा के एकदम तैयार कर दी है। एक ये सरोवर बनाया है, इसमें 118 तीर्थों का जल लिया के हमने यहाँ पर जो भी अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहे उस वास्ते हमने ये एक सरोवर बनाया है। ये महाराजा अग्रसेन और माँ माधवी जी का भी मंदिर यहाँ 18 पुत्रों के साथ हमने यहाँ बनाया है। ये अनेक आप देखोगे झांकियाँ यहाँ पर लाला लाजपत राय की जी, महाराजा अग्रसेन जी की, वाल्मीकि जी की झांकी यहाँ बनाई है। आपके पीछे जो देश स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके 57 बड़े जो महान हस्ती थी, उनकी हमने यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई है, ताकि हमारे अग्रवा के अग्रवाल समाज के इतिहास के बारे में सबने बेरा पिटाए। यो से अग्रवा का अगर विभूति स्मारक और इन ने अपने सारे महान विभूतियां थी संजो के राग रखे। ये जो हमारा मंदिर है शीला माता का 1000 वर्ष पुराना है। सेठ तिलक राज जी ने इस मंदिर को निर्माण करवाए। बाद में लोगों की जिले से दूर दूर से लोग आने लगे, सब लोगों की मन्नत पूरी होने लगी। मेजर चीज़ जो हमारे गांव में बनाई गई है, कॉलेज और बस स्टैंड के अलावा शहीद स्मारक, शहीद सतपाल सिंह भाकर थे, हमारे 15 अगस्त 2020 को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसकी याद में हमारे गांव की तरफ से लगभग 2 एकड़ ज़मीन बढ़िया लोकेशन की जगह जो है ना वह बनाया है। वो उसके ऊपर कम से कम 40 लाख रुपए से ऊपर खर्च हो गए। जय जवान जय किसान का नारा पाया अग्रवाल ने पूरा अमल करा रखा है। और इसकी एक छोटी सी मतलब बड़ी सारी निशानी मेरे पाछा देखने लग रहे हो। शहीद हवलदार सतपाल सिंह भाकर जी का स्मारक, और यो स्मारक को छोटा मोटा स्मारक नहीं है, बहुत बड़ा स्मारक है। आज रूबरू करवावांगे तो हमने एक शहीद का परिवार थे, अपने शहीद सतपाल सिंह जी का परिवार थे। हमने थोड़ा मिलाओ, बताओ कौन कौन है। पिताजी शहीद के तो ये हैं बलवान सिंह, ये इनसे बड़े भाई है
ताऊ है वेद प्रकाश भाकर, ये है अजीत सिंह भाकर चाचा है। तो वो जब भी छुट्टी भी आया करता ना, तो ये बच्चों को उसमें उठा के कि चलो मेरे साथ आप दौड़ पे चलो या प्रैक्टिस पे चलो, 7-8 की 10 किलोमीटर तक ले जाता, उनको फिर वापस ले गया था। तो फिर उनको जैसे ग्राउंड होता है, स्कूल में ग्राउंड है, उसमें पाइपें हैं, तो पाइप पर जैसे वो अपने डंड बैठे मारने, जो जंप लगाने, वो सब मतलब उनको एक प्रेरणा देता था शुरू से। उसके बाद में जैसे वो शहीद हुए, उसके बाद उसकी जैसे बच्चों में वो जुनून सा हो गया, तो यहाँ हमारी मतलब देश सेवा में इतनी भाई भी गया हमारा, तो हम भी देश सेवा में भी लगे, कुछ ना कुछ करें, अपने गांव का नाम भी रोशन हो। तो उन्हें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली उनसे। अग्रवा में 6 तो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट वो प्राइमरी है, लड़कियों को प्राइमरी है, लड़कियों को हायर सेकेंडरी है, लड़का को हाई स्कूल है, और एक आरओई सीनियर मॉडल स्कूल। अच्छा हमारा स्टाफ है, लड़कियों का भी, लड़कियों का स्कूल भी हमारा बहुत बढ़िया है, 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट आवे। खिलाड़ी हमारे गांव में दुनिया के अंदर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, विशेष तौर से एक हमारे कृष्णा पुनिया थी लड़की, विदेशों में नाम कमाया है चक्का फेंक में। वो लड़की कृष्णा पुनिया राजस्थान सरकार के अंदर विधायक है वो। और एक गीतिका जाखड़ हमारे कुश्ती की खिलाड़ी थी, उसने भी दुनिया के अंदर हमारा गांव का और हरियाणा का और देश का नाम रोशन किया है, वो भी हमारे गांव की लड़की थी। एक हमारे गांव की लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टॉपर थी। हमारे गांव ने तो लड़कियां ने तो और भी ज़्यादा नाम रोशन कर दियो। और ये पीएचसी में हमारा डॉक्टर एक बहुत बड़ा बढ़िया डॉक्टर है, यानी उसको बन जाना। हरियाणा में पहला स्थान लिया है पीएचसी में, 3 लाख रुपया नगद मिला भाई, पीएचसी को और चमकाओ। सन 2019 1 जनवरी को मैंने जो यहाँ पीएचसी अग्रवा में ज्वाइन किया, और जब आकर देखा तो जैसे लोगों के मन में एक धारणा है कि सरकारी अस्पताल में थोड़ा सिस्टम ऐसा ही होता है, तो मेरे को कहीं ना कहीं बात चुभी। तो मैंने प्रयास करते हुए आज 3 साल हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हो, हमने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। और हमारी जो पीएचसी अग्रवा है उसने विगत 3 सालों में कायाकल्प और जो एनक्वास है, जो काफ़ी उच्च स्तर की फैसिलिटी मानी जाती है, वो प्राइज़ हमने लिया है। और प्रगतिशील मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी प्रगति पूरी हुई नहीं है, प्रगतिशील अवस्था में है, और दिन रात लगे रहते हैं कि पीएचसी को हम उस मुकाम पर पहुँचाएँ कि आम आदमी ये कहे कि क्या ये कोई सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है। ये कह लो कि ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे हाथों से यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट, मतलब मेरी पहली पोस्टिंग हुई है पीएचसी अग्रोहा में। तो आयुष डिपार्टमेंट जो है 2013 से चल रहा है अग्रोहा में। हाँ, सिर्फ अग्रोहा के नहीं, मेरे पास बहुत सारे आसपास के गांवों के लोग आते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों की सुविधा सिर्फ अग्रोहा में ही है जो आसपास के। तो आसपास के कुलेरी है, साबरवास है, नंगथला है, लांदड़ी है, खासा महाजन है, फ्रांसी है, तो मेडिकल कॉलेज की सुविधा है यहाँ पे। तो वहाँ से भी मेरे पास पेशेंट जो हैं वो डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं या पेशेंट्स रेफ़र करते हैं। तो मुझे इस चीज़ का है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज से बहुत ज़्यादा रेफरल्स आते हैं। यो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, और आड़े नए नए डॉक्टर तैयार होने लग रहे हैं, जमा नई सुविधाओं तो लैस है। और एक बात और बता दूं, कोरोना काल में यो कई जिला का एक केंद्र बन रहा था। आड़े बहुत दूर देश के अपने लोग आवे हैं और बढ़िया इलाज करवा के जावे हैं। आज और बल्कि इब्बे आप घूमांगे मेडिकल कॉलेज में, आ जाओ। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, यहाँ मरीजों को निशुल्क इलाज दिया जाता है, दवाइयाँ और ऑपरेशंस। यहाँ पे एडवांस्ड सर्जरी की भी सुविधाएं हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थ्रोप्लास्टी, रेटिनल सर्जरी, न्यूरो, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पे 100 MBBS स्टूडेंट्स हैं। जल्द ही हमारे मेडिकल कॉलेज में हिम्स शुरू हो जाएगा, जिससे डॉक्टर और मरीज़ों को बहुत सुविधा होगी। वो घर में ही उनका कार्ड बन जाया करेगा, और डॉक्टर्स की भी एक मेडिसिन भी क्या लगी है, क्या स्टोर से आई है, RTB का पेशेंट है, वो सारी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को सेम डे पहुंच जाएगी। इसे कैंपस में विद्या देवी जिंदल पैरामेडिकल कॉलेज भी है।
हरियाणा में पीजीआई रोहतक के बाद जे किसी हॉस्पिटल का नाम आवे है नहीं तो वो इस हॉस्पिटल का आवे है। आड़े सबसे कमाल की बात बेरा के इस हॉस्पिटल थी गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों इकट्ठे मिलके चलावे हैं। तो इस तापा ने के बात बेरा पाटा है अगर सारी चीजें सरकार का भरोसा नहीं छोड़नी चाहिए कि मैं समाज ने भी अपना योगदान देना चाहिए। बड़ी संभावना हमारा लगभग 500 बीघों में एक थे है जिसको थे टीला कह देते हैं, थे है बिंगा में जाना बिंगा ऊपर कुछ ही सालों में जल्दी ही जाना एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की हमारी कोशिश भी थी और वो जल्दी ही कामयाब हो जाएगी। न्यू तो अग्रवा का पौराणिक इतिहास महाराजा अग्रसेन जी के टाइम का से, पर पुराना तय अलावा अड़े अड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी पाए गए से। और एक एंडी टीला है अड़े जड़े लोग फोटो फाटो खिंचाण भी आवे हैं। के मान रहे हो तुम? सौदा सारा है इस गांव में। तो यो था गांव अग्रवा यानी कि पांचवा धाम। और इस धाम ने अपने ती आज गांव वाली मौज में कति धाम वाली मौज दे दी। और एक चीज और बताऊं, जांदे जांदे तो हमने बजरंग बली के दर्शन बहुत करे होंगे लेकिन इसे को नहीं करे होंगे। जय बजरंग बली। मीठा मीठा चोर मार खाटी खाटी लासी, गौ मारी मातार भैंस मारी मासी, दूध दही का खाना जरा खाना तो आ जाना, सीधी सादी बोली अरे सीधा सादा बाणा, घड़वे की थाप पे रागणी का गाना, एक नंबर हरियाणवी एक नंबर हरियाणा, माटी में माटी होने